सिल्वर, क्रूड ऑयल, रुपी, डॉलर, फॉरेन इंडाइसेस, इन सब के एनालिसिस करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि कमिंग वीक के लिए मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज बनेंगी। ये दोस्तों वीडियो आपको लाइब्रेरी में रखने जैसा वीडियो। ये वीडियो में सिर्फ हम नेक्स्ट वीक की बात नहीं करने वाले, ये वीडियो में आगे वाले कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए हम एक रोड मैप डिसाइड करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा जो आपको कोई नहीं बताएगा, आपके नॉलेज में जरूर इजाफा होगा। तो आगे बढ़ने के पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे आप जरूर ज्वाइन कीजिए। वहां पे मैं काफी सारी इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर करता रहता हूँ, ट्रेड शेयर करता रहता हूँ, उससे आप जरूर बेनिफिट ले सकते हो। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, 24 सितंबर से वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू फर्स्ट स्टेट मेंटरशिप बैच। तो आप उसे ज्वाइन कीजिए, उसका हिस्सा बनिए और इस मार्केट में जो बुल रन चल रहा है उसमें सीख समझ के अपनी किस्मत बनाइए। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बैकग्राउंड सेट कर रहा हूँ, ठीक है, जिसका नेक्स्ट वीक के लिए कोई भी लेना देना नहीं है। ये जनरल बात मैं कर रहा हूँ, पूरा हफ्ता दोस्तों मैं यही सोच रहा था एक्चुअली। तो ये मेन बात ये थी कि आपने देखा ये जो पूरी वर्ल्ड की मार्केट है ना, ये हमेशा एक सिंक्रोनाइजेशन में चलती है, एक साथ चलती है। जब चलती है तो सब मार्केटें चलती है और जब गिरती है तो सब गिरती है। तो पूरी वर्ल्ड की मार्केटें, अगर आप यूएस का मार्केट बोलो या फिर यूरोपियन मार्केट बोलो, निकाय बोल लो, कोई भी बोल लो, ये सब मार्केटें दोस्तों रुकी हुई थी। सिर्फ अपनी एक मार्केट ऐसी थी जो ऊपर चल रही थी। तो अगर मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊं तो ये देखिए, ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है। ये तो हमको पता ही है, यहाँ पे रुकी थी और अचानक से यहाँ से चलने लगी 16,000 के आसपास से, और आज निफ्टी करीब करीब 17,800 का हाई लगाया था। इसी दौरान अगर हम यूएस का इंडेक्स देखते हैं, दैट इज योर डाउ जोन्स, तो अगर आप डाउ जोन्स देखो, ये देखो अभी भी रुका हुआ है। तो ऐसे आप बाकी इंडाइसेस भी कंपेयर कर सकते हो। तो क्वेश्चन दोस्तों मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ कि निफ्टी इतना ऊपर चली गई? ऐसा कुछ हमारे देश में कुछ अच्छा हुआ क्या जो बाकी देश में नहीं हुआ? क्या कुछ खबर आई, कुछ पॉजिटिव न्यूज आई? बाकी पूरा वर्ल्ड मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है और हम ऊपर चले जा रहे हैं। तो इसका दोस्तों मुझे कोई भी खास रीजन समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हो गया। तो ये चीज एक्चुअली, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि फ्यूचर में हमारी जो इंडियन इंडाइसेस है, इंडियन जो मार्केट है, ये ग्लोबल मार्केट को आउट परफॉर्म करेगी, ये बात तो पक्की है। तो कहीं ना कहीं हमारी मार्केट स्ट्रॉन्ग है। अब जहां तक करेक्शन की बात है, करेक्शन होने के लिए दोस्तों एक कंडीशन होती है, वो ये होती है कि करेक्शन तभी होती है जब मार्केट भारी हो जाती है। इसका मतलब है जब बहुत सारे लोग मार्केट में चढ़ जाते हैं तो उनको निकालने के लिए बाहर करेक्शन होती है। तो अगर मैं रियलिटी चेक करूं, आप देखो, अपने दोस्तों से पूछो, आसपास से पूछो, खुद का डेटा एनालिसिस करो, आप आज इस मार्केट में किसी के पास माल नहीं है, सबका माल कट चुका है। किसी ने 12 पे बेचा, किसी ने 13 पे बेचा, टॉप लग गया बोल के कहीं ना कहीं हर एक का माल इस मार्केट में कट चुका है। तो ये मार्केट एक्चुअली इतनी हल्की मार्केट है जो 16,000 से चली है ना, वो इसीलिए चली है कि लोगों के पास यहाँ पे स्टॉक बचे ही नहीं है। तो जब स्टॉक बचे ही नहीं है तो करेक्शन क्यों आएगी? और दूसरी बात ये है कि लोग शॉर्ट मारने से बात नहीं आ रही, ये शॉर्ट मारे जा रहे। तो इसकी वजह से दोस्तों करेक्शन इस मार्केट में नहीं आ रही। तो ये तो एक ओवरऑल बैकग्राउंड है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि ये मार्केट या कोई भी मार्केट कभी भी सीधी रेखा में ऊपर नहीं जा सकती। ये गिरेगी चलेगी और चलती जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें हमेशा एक पिक्चर याद रखना है, निफ्टी 50 के 2025 जिस पे मैंने वीडियो बनाया। लेकिन शॉर्ट टर्म में दोस्तों इस मार्केट में करेक्शन पॉसिबल है। तो अगर आप निफ्टी की बात करो तो क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी जो भी है, जैसे आपको अगर याद भी होगा, मैं लंबे टाइम से बैंक निफ्टी का भी टारगेट रखा था कि उसको अपने हाई के आसपास एक बार तो भी जाना है। तो हाई के आसपास बैंक निफ्टी जा चुकी है, जो हमारे टारगेट थे पुराने वो अचीव हो चुके हैं। अगर हम निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी भी ऐसे एरिया में आ चुके हैं जो अपने यहाँ पे टारगेट अचीव हो चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ पे आरएसआई प्लॉट करूँ तो आपको पता चलेगा कि निफ्टी ओवरबॉट जोन में है। और इनफैक्ट जो जितने भी इंडाइसेस हैं, अगर आप स्मॉल कैप की बात करो, मिड कैप की बात करो, हर एक जो इंडाइसेस है अपने, ये एक्चुअली ओवरबॉट जोन में। बट ओवरबॉट जोन में होना इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता कि वहां से गिर जाएंगे। क्योंकि अगर हम बुल मार्केट में ओवरबॉट नहीं होंगे तो हम कब ओवरबॉट होंगे? तो ओवरबॉट तो दोस्तों हमको आने वाले कई सालों तक रहना है, ठीक है। तो ओवरबॉट इज नॉट दी ओनली रीजन। लेकिन ऐसे लेवल पे हम आ चुके हैं जहां पे कभी भी करेक्शन स्टार्ट हो सकते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो निफ्टी की कैंडल है, ये जो कैंडल है दोस्तों बिल्कुल भी अच्छी कैंडल नहीं है। अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो ये बिल्कुल भी अच्छी कैंडल नहीं है टॉप से। तो अब क्या पॉसिबिलिटीज हैं, करेक्शन कब स्टार्ट हो सकती है? तो अगर आपको ये लेवल को यहाँ पे ध्यान रखना है, ये लेवल दोस्तों अपना मेक और ब्रेक का लेवल है। ये जो ब्रेकआउट इसने किया था 17,000 के आसपास, 17,400 के आसपास। बट अगर थोड़ा सा मैं सेफर साइड रखूं तो ये जो लो बना था, तो जब तक निफ्टी 17,350 के ऊपर है,
आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जैसे निफ्टी ये लेवल के नीचे आ जाती है तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एक अलार्म बजना चालू होने वाला है आपके पास। ठीक है, अब ये आपको पता कैसे चले, देखो लेवल तो आ चुके हैं, समझो आप लेवल तो आ चुके हैं जहां पे करेक्शन कभी भी पॉसिबल है ना। वो लेवल देखो, ऐसा नहीं कि यार हम लोग 9,000 10,000 11,000 पे ठहरे कि जिसमें आपको वो तो जो लेना है लो। ये लेवल पे डरना तो जरूरी है, अपनी सेफ्टी अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको लेवल याद रखना है, अगर 17,350 के नीचे अगर ये मार्केट सस्टेन करने लग गई तो आप समझ जाइए कि ये मार्केट थोड़ी सी लंबी करेक्शन के लिए तैयार हो गई। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो आप लेवल समझ सकते हो, बैंक निफ्टी आ जाता है 36,800। तो बैंक निफ्टी अगर 36,800 के नीचे सस्टेन करने लग जाता है और निफ्टी अगर 17,350 के नीचे सस्टेन करने लग जाता है तो आप ये बात मान के चलो कि ये करेक्शन अभी यहाँ से थोड़ी सी ज्यादा गहरी होने के मोड में। अब कितनी गहरी हो सकती है, ठीक है, अब ये करेक्शन का टाइप क्या है। देखो दोस्तों, ऐसा ना कि इस मार्केट में आज भी मुझे जब भी मैसेज आता है ना तो ये मैसेज आता है हम कौन से लेवल पे खरीदें। ठीक है, यहाँ पे लोगों में डर नहीं है, हाँ बस ये है कि लेफ्ट आउट है। आप जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप भी कई सारे स्टॉक आते होंगे, तो लोग यहाँ पे लेने के लिए तैयार है। तो जब भी लोग लेने के लिए तैयार होते हैं ना, एक बात समझिए, प्राइस में ज्यादा गिरावट नहीं आती। प्राइस में ज्यादा गिरावट नहीं आती जब लोग लेने के लिए तैयार होते हैं। ऐसे टाइम पे टाइम ज्यादा कटता है, टाइम वाइज करेक्शन के ज्यादा चांसेस है, लोगों की प्राइस नहीं आएंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो मैं आपको एक निक्केई का चार्ट बताना चाहता हूँ और उसके हिसाब से हम कंपेयर करेंगे। मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ, उस टाइप की करेक्शन इस मार्केट में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए, ये निक्केई का चार्ट मैं आपके लिए लगा देता हूँ, डेली का चार्ट, निक्केई जापान का इंडेक्स। ये इसमें क्या हुआ था, ये देखिए जो लास्ट लेग ऑफ रैली थी, इसमें अगर आप देख सकते हो तो 10-12 दिन में ये इंडेक्स 3,000 रुपए बढ़ गया। ठीक है, और उसके बाद देखिए क्या हुआ, आगे के 6 महीने, ये फेब में टॉप लगा हुआ है और अगस्त में, आगे के 6 महीने यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया। तो कुछ इस टाइप की, मतलब देखा जाए तो ये जो 15 दिन की चाल को खत्म करने के लिए इसने 6 महीने लगा दिए, और जब ये चलने लगा तो देखिए फिर 10-15 दिन में अपने हाई के आसपास आ गए। तो कुछ इस टाइप की करेक्शन, देखो अभी तो दोस्तों बहुत ही अर्ली है प्रेडिक्ट करना, इस टाइप की कुछ करेक्शन हो सकती है इस मार्केट में। ऐसा मुझे लगता है कि मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ज्यादा गिरावट नहीं होगी। मतलब अगर आप बोलोगे तो यहाँ से 10% मैक्सिमम, मतलब 16,000 के आसपास निफ्टी मैक्सिमम जा सकता है। और ये देखिए ना, अगर 16,000 के आसपास चली भी जाता तो देखिए, ये देखिए अगर हम यहाँ से 16,000 के आसपास जाते तो क्या है। अब जैसे अगर मैं आपको डाउ जोन्स का चार्ट बताऊं, ये देखिए ये तो कहीं गया ही नहीं है। ठीक है, और अगर हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं, ये देखिए, तो ये भी अगर यहाँ रुका होता है इसके आसपास तो वही बात होती ना, मतलब ये अगर आके रीटेस्ट कर ले इसको तो वही बात है। इससे ज्यादा मुझे करेक्शन इस मार्केट में नहीं दिखती। मतलब अगर कोई बोलेगा यार कि बहुत कुछ तबाही मच जाएगी, ये होगा वो होगा, तो मैं इसके हाथ में नहीं हूँ। मेरे हिसाब से होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट इस मार्केट में टाइम वाइज करेक्शन के चांसेस ज्यादा है, प्राइस वाइज करेक्शन के चांसेस कम है। उसका रीजन मैंने आपको क्लियर बता दिया कि बहुत सारे लोग ऐसे जो लेने को तैयार है, अगर प्राइस वाइज करेक्शन हो गई, ठीक है, तो लोग ले लेंगे। टाइम वाइज करेक्शन हो जाएगी ना तो लोग लेंगे नहीं। जैसे अगर जो निक्केई का मैं आपको चार्ट बता दूं, तो निक्केई के चार्ट में क्या क्या हुआ, लोग बस इंतजार करते रहे कि गिरेगा गिरेगा गिरेगा, और ये गिरा ही नहीं। ये देखिए ना, गिरा ही नहीं। एक कुछ दिन में ऐसा खींच दिया, जिन जो लेने के इंतजार में थे उनको मार्केट ने मौका ही नहीं दिया और मार्केट वापस चली गई ऊपर। और दूसरी चीज है ना दोस्तों कि बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं, अभी जो करेक्शन होगी, अब इसका टाइप मैं आपको बता देता हूँ। ये जो करेक्शन है ना, इसमें क्या होगा पता है, 3 टाइप के फेजेस होते हैं। ठीक है, इस करेक्शन में 3 टाइप के फेजेस में अपने स्टॉक होते हैं। जो पहला फेज होगा ना, जब करेक्शन होगी तो सब गिरेगा। ठीक है, जब पहला फेज होगा ना उसमें सब गिरेंगे, और जो सेकंड फेज आएगा ना उसमें अपने को डिसाइड करना है कि अपने को क्या बाय करना है। तो अगर मैं एग्जांपल दूं, तो अगर आप बोलोगे जो आईटी है, ठीक है, 3 टाइप के स्टॉक्स करेक्शन में हो सकते हैं। आईटी वाले जो अपनी करेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि उनमें करेक्शन हुई नहीं है। उसके बाद जो उसके बाद बोल सकते हो रिलायंस टाइप के स्टॉक जो अपनी करेक्शन करके अभी बाहर निकले, और जो तीसरे हैं वो ऑटो टाइप के स्टॉक है जो अपनी करेक्शन खत्म करने वाले। तो पहले फेज में क्या होगा, पहले फेज में सब गिरेंगे, आईटी भी गिरेगा जिसको करेक्शन स्टार्ट करनी है, रिलायंस भी गिरेगा जो अपनी करेक्शन खत्म करके निकला है बट अपनी करेक्शन के मिडल पार्ट में बेसिकली, और ऑटो भी गिरेंगे जो ऑलमोस्ट बॉटम आउट के पास है। बट उसके बाद क्या होगा, सेकंड फेज में सब चढ़ने लगेंगे, और उसके बाद आईटी वाले अपनी करेक्शन को गहराएंगे, ऑटो वाले बढ़ते जाएंगे, और रिलायंस वगैरह जो करेक्शन अपनी खत्म किए वो भी बढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके के 3 फेसेस दोस्तों आपको इस मार्केट में मिलने वाले। तो अगर मैं बोलूं आपको फर्दर आगे जाते हैं, तो अगर हम थोड़ा सा ग्लोबल सिनारियो भी देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो भी निगेटिव होते जा रहे हैं अपने लिए। जैसे अगर आप डाउ जोन्स देखते
तो देखिए डाउ जोन्स में भी कुछ खास अच्छी मूवमेंट तो फिलहाल नहीं आ रही है, ठीक है। रसल देखिए, रसल में भी कुछ खास ऊपर की मूवमेंट नहीं है, कहीं ना कहीं ये भी ऊपर जाके रुकावट फेस कर रहा है। नैस्डैक भी कहीं ना कहीं दबाव महसूस कर रहा है। और अगर आप देखोगे ये नैस्डैक है, ये वाला, और जो सबसे अपने लिए खतरनाक चीज है वो डॉलर इंडेक्स। अब डॉलर इंडेक्स आप देखिए, ये अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ता जाता है ना तो अपने लिए ठीक बात नहीं है। तो डॉलर इंडेक्स ऑलमोस्ट जो जंप करके अपने हाई के पास आ चुका है, मतलब इसके ऊपर अगर डॉलर इंडेक्स जाता है तो ये अपने लिए निगेटिव बात बन जाती है। तो अगर मैं अपनी आज की चीज को समरी कर दूं, ओवरऑल मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो दोस्तों ओवरऑल मैं ऐसा आपको बताना चाह रहा हूँ कि इट्स टाइम टू बी कॉशियस। निफ्टी को ट्रैक करते रहिए। 17,350 के नीचे अगर निफ्टी आ जाता है तो इसका क्लियर मतलब ये कि निफ्टी अपनी चाल को, करेक्शन को गहराने वाला है। इसके इंडिकेशन कौन देंगे? देखिए कल हम डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है, कल हम डिसाइड नहीं करेंगे, कल हम एक बार बिहेवियर देखना चाहेंगे, क्योंकि हर एक इंडेक्स में, ठीक है, अगर आप कोई भी इंडेक्स देखो, हर एक इंडेक्स में खराब कैंडल बनी हुई है, और आप बोल सकते हो काइंड ऑफ बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो निफ्टी में तो खराब कैंडल थी। अगर आप स्मॉल कैप में भी देखोगे, ये देखिए, तो यहाँ पे भी खराब कैंडल है। तो ये देखिए बेरिश एंगल्फिंग बनी हुई है, मिड कैप में भी बेरिश एंगल्फिंग, स्मॉल कैप में भी बनी हुई है। तो बेरिश एंगल्फिंग का कंफर्मेशन हमको आने के लिए देना है, मतलब एक दिन आप और रुके मंडे के दिन, अगर ट्यूसडे के दिन भी आपको ऐसा दिखता है, ठीक है, या निफ्टी अगर आपको 17,350 के नीचे सस्टेन करता दिखता है, तो जो भी आपके पास शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग पोजीशन है, एक बार उससे टाटा बाय बाय, उससे हम बाहर चले जाएंगे, क्योंकि ये क्लियर इंडिकेशन हो जाएगा कि यहां से मार्केट को अभी और बड़ी करेक्शन करना है। मैं दोस्तों हमेशा आपको बोलता हूं, अगर आपके पास कोई कैश में आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स हैं जो आपने लेके रखे, उसको आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये सब हम बात करते हैं ट्रेडिंग की। तो ट्रेडिंग के लिए अगर आपको 17,350 से नीचे निफ्टी जाती हुई दिखती है, तो एक बार के लिए हम लोग ट्रेडिंग से यहाँ पे इस मार्केट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ये इंडिकेट करेगा कि गिरावट बाहर बढ़ने वाली है। अगर निफ्टी कल के दिन पे, कल या परसों में अगर रुकी हुई भी है, और स्मॉल कैप इंडेक्स अगर आपको दिखाता है कि उसको ऊपर नहीं जाना है, तो आप बात समझिए कि भाई यहाँ से गिरावट बढ़ने वाली है। और गिरावट की शुरुआत, जैसे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी फ्राइडे को अपडेट कर दिया था कि गिरावट की शुरुआत हमेशा स्मॉल कैप से ही पहले होगी, स्मॉल कैप मिड कैप से। तो आपने देखा निफ्टी उतनी नहीं गिरी थी, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप गिरे थे, तो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे थे कि अभी यहाँ से गिरावट अपनी बढ़ सकती है। तो अगर आप ये देखते हो कि निफ्टी जो अपने इंपॉर्टेंट लेवल है 17,350 इसके आसपास आती है या उसके आसपास सस्टेन कर रही है, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स में कहीं ना कहीं अगर वीकनेस दिखना चालू होती है, तो ये बात आप समझ जाइए कि यहाँ से गिरावट भारी होने वाली है, और अपनी जो भी शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग पोजीशन है, अपने को एक बार वहां से एग्जिट करना चाहिए, ठीक है। और अगर आप ये देखते हो कि भाई स्मॉल कैप इंडेक्स में स्ट्रेंथ है, ठीक है, और निफ्टी 17,350 को होल्ड करेंगे, तो फिर आगे की कहानी आगे करेंगे। और इन बिटवीन शायद मुझे अगर जरूरत पड़े, क्योंकि अभी तक दोस्तों क्लियरिटी नहीं है, ठीक है, अभी तक क्लियरिटी नहीं है, अभी तक सिर्फ जो दिख रहा है उसके हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल अगर कट जाते हैं तो क्लियरिटी उसके बाद आएगी। तो अगर वैसे कुछ भी होता है तो मैं वीडियो फिर बनाऊंगा आपके लिए, हो सकता है कल परसों, जब भी जरूरत पड़ी, जब भी ऐसा लगे कि भाई कुछ मार्केट में बड़ा हो रहा है, तो मैं फिर आपको बताऊंगा वीडियो बना के आपको आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। फिलहाल मैं अपनी बताऊं तो मैं तो भाई फ्राइडे के दिन ही अपनी जितनी शॉर्ट टर्म पोजीशन थी ट्रेडिंग की, उससे मैं निकल चुका हूँ। और मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दिया था कि एक बार के लिए शॉर्ट टर्म पोजीशन निकाल, क्या फर्क पड़ जाएगा, ऊपर जाएगा तो मंडे को ले लेंगे 1-2% ऊपर, उससे ज्यादा क्या फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर नीचे आ गई तो फिलहाल तो मैं मंडे ट्यूसडे के दिन कुछ भी करने के मूड में नहीं हूँ। मैं सिर्फ मार्केट को देखना चाहता हूँ। गिरावट अगर होगी भी तो भी बहुत ज्यादा तो प्राइस वाइज होने का चांस कम है, टाइम वाइज होने का चांस है, उसमें भी पहले फेज में। और पहला फेज आप बोल सकते हो 1-1.5 दिन चलता है, हफ्ता 10 दिन, उस फेज में तो सब गिरेंगे, ठीक है। फिर रिलायंस हो, भारती हो, ऐसे स्टॉक जो करेक्शन करके निकले हैं, ऐसे स्टॉक जो करेक्शन करने वाले हैं, सब कुछ गिरेंगे। और उसके बाद दूसरे फेज में वो स्टॉक निकलेंगे जो जिनकी करेक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो वही बात है दोस्तों, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, ये टाइम ऐसा है ना कि मार्केट में आपको टेस्ट लिया जाएगा। जो काम है ना मार्केट 2020 में निपटा देगी, 2021 में मार्केट निपटा लेगी, 2022 में एक बहुत बड़ी रैली अपना इंतजार कर रही है, ठीक है, जहां पे आपका पैसा डबल हो सकता है। तो कौन से स्टॉक लेना है, कैसे इस मार्केट में काम करना है, ये अगर आपको सीख समझ के काम करना है तो 24 सितंबर को दोस्तों आपको बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए, जिसमें सब चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं, चार्ट के साथ डिस्कस करते हैं कि भाई कौन से ऐसे स्टॉक है जो करेक्शन कर रहे हैं, किसकी करेक्शन खत्म हो रही है, कौन से डबल हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, ये सब बातें हम डिटेल में करते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एक्चुअली आज ज्यादातर लोग तो जानते हैं कि मैं बाहर हूँ, हैदराबाद में, इनफैक्ट आई एम ट्रैवलिंग, बट स्टिल इन सब शेड्यूल के बीच में ये थोड़ा सा मैं टाइम निकाल रहा हूँ, और एक मैं आपको कुछ गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक वीडियो को लाइक जरूर बनता है, शेयर जरूर कीजिए। बहुत ज्यादा मैंने यहाँ पे कंक्लूजन नहीं दी, मैंने सिर्फ स्टोरी समझाई आपको कि क्या हो रहा है, ग्लोबल इंडाइसेस ये वगैरह थोड़ा सा सावधान कॉशियस कर रहे हैं, ठीक है, ये सब बताया।
नेक्स्ट वीक तक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा क्लियरिटी आएगी। लेवल के हिसाब से काम कीजिए और एक काम तो पक्का कर लेना, वीडियो खत्म होते सोने के पहले एक काम तो कर लेना, जितने स्टॉक आपके पास हैं हर एक स्टॉक में एक स्टॉप लॉस तो डिसाइड कर लो पहले। ये काम तो आप पक्का करना। देखो जब मार्केट गिरेगी ना तो इन्विटेशन कार्ड देके नहीं गिरेगी, बात समझो कि भाई अब मैं गिरने वाली हूं, ऐसा नहीं होता इस मार्केट। क्योंकि बुल मार्केट में कभी भी ना बेयर पैसा नहीं बनाते, बुल मार्केट में कभी भी बेयर पैसा नहीं बनाते, बुल मार्केट में पैसा बुल ही बनाते, बेयर नहीं बनाते। इसका क्या मतलब है, ये मार्केट कभी भी बेच के पैसा कमाने नहीं देगी लोगों को, ठीक है। जैसे अगर मैं वापस से आपको निक्के का चार्ट का एग्जांपल दूं तो आप देख सकते हो। एक्चुअली आज मैं कैसे घर पे नहीं हूँ, ट्रैवल कर रहा, तो मैं अपने फ्रेंड का लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, तो मुझे एक्चुअली लैपटॉप भी ऑपरेट नहीं कर रहा है और जो सेटअप भी अलग है, तो मैं प्रॉपर पता नहीं अपनी बातें कन्वे कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, बट एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। आप थोड़ा सा समझ के लीजिए, ठीक है। ये देखिए ये जो निक्के है, अब मेरे को एक बात बताइए, आप इसको देखिए कि ये दौर में आपको क्या लगता है किसने बेच के पैसा बनाया होगा ये दौर में। ये देखिए ये दौर में, ये देखो ये जो 12 दिन की गिरावट थी इसको 6 महीने लगे, ठीक है। और इसकी गिरावट देखिए कैसे होते है, थोड़ा गिरता है फिर बाउंस लेता है, थोड़ा गिरता है फिर बाउंस लेता है, थोड़ा गिरता है फिर बाउंस लेता है, ये नहीं कि कंटिन्यू गिर रहा है। तो किसने बेच के पैसे बनाए होंगे, यहाँ पे बेच के पैसा किसी ने नहीं बनाया, क्यों गिरने के बाद बाउंस भी तो ले रहा है। तो यहाँ पे भी यही दोस्तों पॉसिबिलिटीज है कि निफ्टी यहाँ पे आपको जो शॉर्ट सेलर है उनको बेच के पैसा बनाने नहीं दी, क्योंकि बुल मार्केट का रूल है बेच के पैसा कोई नहीं बना सकता। तो अगर बेच के पैसा नहीं बना कोई बना सकता, इसका मतलब है ये मार्केट में करेक्शन ऐसी आएगी ना जो बिन बताए आएगी, ठीक है। अगर सबको बता के आएगी तो सब बेच देंगे, है ना। तो ये बात आप ध्यान रखना, जो भी होगा बहुत जल्दी हो सकता है, बहुत फास्ट हो सकता है। तो बहुत जब फास्ट हो सकता है ना, तो अपने पास अपने लेवल रेडी होने चाहिए हर स्टॉक के, कि कौन से स्टॉक से मुझे कब निकलना है, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। और जैसे मैंने बताया स्मॉल कैप इंडेक्स, इसमें तो दिक्कत है, अगर इस लेवल के आसपास भी आ जाता है 9600-700, तो भी मुझे ज्यादा हैरानी नहीं होगी, मतलब यहाँ से 10% की करेक्शन। और अगर इंडेक्स 10% गिरता है तो आप मान के चलो आपका पोर्टफोलियो 15-20% अच्छे से गिर सकता है। सो इट्स टाइम टू बी कॉशियस। हर बार बहादुरी दिखाने में कोई सेंस नहीं रहता, डरना जरूरी है, इस बात को समझिए, लेकिन यू शुड नॉट बी प्रोएक्टिव, यू शुड बी रिएक्टिव। देखो चीजों को स्क्रीन पे, देखो मंडे को कुछ मत करना, देखो किस तरीके से चीज हो रही है। अगर ट्यूसडे पे आपको लगता है कि भाई कुछ हो रहा है या मंडे ही कुछ हो रहा है, तो अपने स्टॉप लॉसेस डिसाइड करो और ट्रेडिंग पोजीशन से एक बार के लिए भाई चुपचाप शांति से बाहर बैठो, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट पोजीशन है तो मेरे ख्याल से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 3 फेजेस वगैरह जितनी कहानी की करनी थी मुझे लगता है मैंने कर दी, काफी सारी वीडियो को 2-3 बार देखिए, काफी सारी चीजें समझाने की कोशिश की है। और इन बिटवीन जब भी क्लियरिटी हो जाती है, प्रोबेबली बाय नेक्स्ट वीक क्लियरिटी हो जाएगी, आऊंगा वीडियो बनाऊंगा और तब लेवल के साथ बात करेंगे कि कहां तक गिर सकती है, क्या गिर सकती है। फिलहाल जो क्लियर कट पिक्चर है 17,350, ये लेवल पे ध्यान रखो। इस लेवल के नहीं ब्रेक करके आसपास कंसोलिडेट भी कर लिए और स्मॉल कैप फिर भी वीकनेस बता रहे हैं, तो आप समझ जाओ गहराई बढ़ सकती है यहाँ पे। अगेन बड़ी करेक्शन मेरे को नहीं लगता, 10-1% की करेक्शन पॉसिबल है जो कि नॉर्मल है, तो उसके लिए अपने को तैयार रहना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। संभल के काम करो भाई, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर स्टॉक मार्केट जर्नी, टेक केयर, बाय बाय।